नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे रसायन की कहानी सुनेंगे जो हमारे हर सपने, हर ख्वाहिश, हर कोशिश के पीछे काम करता है, जिसका नाम है डोपामिन। ज्यादातर लोग डोपामिन को एक खुशी देने वाला रसायन मानते हैं, लेकिन लेखक डैनियल जेड लीबरमैन और माइकल लॉन्ग साफ करते हैं, डोपामिन का असली काम खुशी महसूस कराना नहीं, बल्कि भविष्य की चाह जगाना है। यानी डोपामिन हमें उस चीज की तरफ खींचता है जो अभी हमारे पास नहीं है। वो हमें कहता है, अभी नहीं, लेकिन कुछ बड़ा आगे है। इसलिए डोपामिन उम्मीद से जुड़ा है, अधूरी इच्छाओं से जुड़ा है। इंसान का दिमाग दो हिस्सों में बंटा है। एक हिस्सा वर्तमान में जीता है, खाना, आराम, प्यार, शांति। दूसरा हिस्सा भविष्य के सपने देखता है, तरक्की, इनोवेशन, बदलाव। डोपामिन उस दूसरे हिस्से का राजा है। अगर आप आज कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, अगर आप कुछ बड़ा हासिल करने का सपना देखते हैं, तो समझ लीजिए आपका डोपामिन एक्टिव है। मान लीजिए आपके सामने एक शानदार केक रखा है, आप उसे खा सकते हैं और ये आपको संतोष देगा। लेकिन अगर किसी ने आपको कहा, अगर तुम इस केक को अभी ना खाओ और 1 घंटा इंतजार करो, तो तुम्हें पूरा बफे मिलेगा। अब आपका डोपामिन काम पर लग जाएगा। वो कहेगा, रुको, कुछ और बड़ा मिलने वाला है। यही डोपामिन की ताकत है, अभी के आनंद को छोड़कर भविष्य के इनाम पर फोकस करवाना। डोपामिन जितना प्रेरक है, उतना ही धोखेबाज भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा कहता है, अभी नहीं, आगे देखो। और इसी चक्कर में हम वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। हम जिंदा होते हुए भी सिर्फ दौड़ में लगे रहते हैं। और डोपामिन हमारे दिमाग के उन हिस्सों में बनता है जो भविष्य की योजना, मोटिवेशन और लक्ष्यों से जुड़े हैं। यह नशे, सेक्स, इनोवेशन, राजनीति, हर चीज को प्रभावित करता है। जब डोपामिन रिलीज होता है, हमें एक थ्रिल, एक आशा महसूस होती है। और डोपामिन अब से नहीं, आगे क्या से जुड़ा है। यह हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है, लेकिन संतोष नहीं देता। अगर हम इसे समझ जाएं, तो अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय कर सकते हैं। आज खुद से एक सवाल पूछिए, मेरी जिंदगी की दौड़ मुझे किस मंजिल की तरफ ले जा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सिर्फ डोपामिन की भूख में आज को जीना भूल रहा हूं। खुशियां वहां नहीं होती जहां डोपामिन दौड़ता है, बल्कि वहां होती है जहां आप रुककर जीना जानते हैं। चैप्टर 2, डिजायर। हम चीजों की चाह क्यों करते हैं? इस अध्याय में लेखक गहराई से बताते हैं कि डोपामिन सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि इच्छा यानी डिजायर को ट्रिगर करता है। यह हमें ऊर्जा देता है, कुछ पाना बाकी है, और हमें उस राह पर खींचता है। डिजायर और लाइकिंग यानी संतोष के बीच की यही बड़ी दूरी हमारी जिंदगी चला देती है। और डोपामिन हमें चाहना सिखाता है, लेकिन यह पसंद करना यानी संतुष्टि नहीं दिलाता। व्यक्ति उस चीज को प्राप्त कर भी सकता है, लेकिन फिर भी खालीपन महसूस कर सकता है। शराब, ड्रग्स, सोशल मीडिया, ये सब डोपामिन सिर्फ चाहना बढ़ाते हैं, आनंद नहीं। डोपामिन का विकास हमें भोजन, संसाधन, साथी ढूंढने में मदद करता था। इसलिए हमारा मस्तिष्क ऐसी चीजों को भारी महत्व देता है जो भविष्य में फायदेमंद हो सकती है, चाहे हमें अभी उनको पाने की जरूरत ना हो। जैसे मंकी का उदाहरण, और जब उसे भोजन मिलता था तो डोपामिन रिलीज होता था, लेकिन जैसे जैसे उसने पैटर्न समझा, यह प्रतिक्रिया लाइट ऑन होने पर हो गई, न कि वास्तविक भोजन पर। क्योंकि आशा खत्म होने आने में आ गई, नॉवेल्टी ही प्रतीक बन गई। इसी तरह इंसान ताजा अनुभवों की चाह में रहता है, जिसे जितना पूरा करता है, उतना ही वो अगली चाह में उलझता जाता है। और डोपामिन सिर्फ चाह नहीं जगाता, ये हमें कुछ करने के लिए बुक्कमक देता है। अध्ययन के चूहों के प्रयोग में जिन चूहों में डोपामिन कम था, वे ज्यादा मेहनत नहीं करते थे, जल्दी हार मान लेते थे, जबकि सामान्य चूहे अधिक प्रयास कर जीत की ओर बढ़ते थे।
क्योंकि उनमें डिजायर ड्रिवन मोटिवेशन थी। आज की कंज्यूमरिस्ट कल्चर में मार्केटिंग, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया लगातार एंटिसिपेशन पैदा करते हैं। ये लगातार हमारे डोपामिन को ट्रिगर करता है, जिससे हम संतोष महसूस न कर पाएं और लगातार डिजायर सर्किट में फंसे रहें। जब आप कुछ हासिल करते हैं, वह चाह पूरी होती है या खालीपन बना रहता है? लिखिए, मैंने जो चाहा, क्या वो वास्तव में मेरी खुशी बढ़ा सकता है? लघु लक्ष्य बनाएं। खुशी मांगने की बजाय छोटा छोटा हासिल करें, वहीं आनंद खोजें। डिजायर का मतलब है डोपामिन द्वारा जगाई गई चाह और भविष्य की अनदेखी संभावनाएं, जो आपको आगे खींचती है। परंतु उस चाह को पाने के बाद भी संतोष नहीं मिलता, इसलिए ये जीने का ढांचा है, लेकिन खुशी नहीं। चैप्टर 3, कंट्रोल। डोपामिन हमारे निर्णय लेने और नियंत्रण में कैसे हस्तक्षेप करता है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि कैसे डोपामिन न केवल हमें चाह जगाता है, बल्कि हमारे निर्णयों, नियंत्रण और अपेक्षाओं को भी आकार देता है। ये हमें ये बताए बिना आगे खींचता है कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम उसका हकदार हो। एक अप्रत्याशित इनाम की लत यानी एक्सपेक्टेशन एडिक्शन। जब हमें पता होता है कि कुछ आने वाला है, तब एंटिसिपेशन यानी अपेक्षा ही डोपामिन रिलीज करती है। यही कारण है कि हम किसी चीज का मिलना आए दिन नहीं चाहते, बल्कि कभी कभी देर से आने वाला इनाम भी उसी से रोमांच बढ़ाता है। उम्मीद कम हो जाए तो डोपामिन जारी नहीं होता और हम उदास महसूस करते हैं। 2, स्वयं पर नियंत्रण का भ्रम। हमें लगता है कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं, पर हकीकत यह है कि हमारी डोपामिन आधारित चाहें हमारे फोकस दिशा निर्देश को पहले ही तय कर देती है। और जैसे क्रेडिट कार्ड बजट, सोशल मीडिया स्क्रॉल या रिलेशनशिप विकल्प, डोपामिन हमें बार बार उसी रास्ते पर ले जाता है जिससे हमें आगामी इनाम की उम्मीद हो। कई बार सामाजिक दबाव और डोपामिन एक साथ काम करते हैं। और जैसे कुछ कल्चर्स में अपनी छवि को बेहतर रखने की चाह, जैसे लग्जरी कार्स या सोशल मीडिया लाइक्स, वो डोपामिन मांग की वजह होती है, लेकिन सामाजिक मान्यता उसे एंथ्रोपोलोजीन बनाती है। इस संयोजन से व्यक्ति खुद का नियंत्रण खो देता है। वैज्ञानिक प्रयोगों में देखा गया कि जिन चूहों में ज्यादा डोपामिन को ट्रिगर किया गया, वे थकावट और जोखिम को नजरअंदाज कर अधिक प्रयास करते रहे। वहीं जिन चूहों में डोपामिन कम था, वे जल्दी थक जाते थे, जोखिम लेने में हिचकते थे। इसका अर्थ है डोपामिन हमें चुनाव करने वाले एजेंसी से बाहर निकालकर किसी दिशा में अग्रसर कर देता है। जब डोपामिन लगातार अभी नहीं, आगे की तरह प्रेरित करता रहता है, तो हम संतोष को भूलने लगते हैं, जिससे कंट्रोल की भावना कमजोर होती है। हम छोटे फैसलों को भी बड़े तरह से लेने में हिचकते हैं। रोज का तर्क वितर्क। जब भी कोई बड़ा निर्णय ले, पहले खुद से पूछें, क्या ये मेरी चाह से प्रेरित है या कोई जोश जनित दृश्य? क्या मैं नियंत्रण खो रहा हूं? डेलिब्रेट पॉज। कंट्रोल से बाहर लगने पर 60 सेकंड रुके। सोचे कि आपका निर्णय किस रसायन से प्रेरित है। संतुष्टि और चाह के बीच अंतर पहचाने, जैसे कि अब खाने की भूख है और मैं उस चीज को खाने की चाह में हूं। अंतर जानना सीखें। डोपामिन हमें यह बताता है कि हम क्या चाहते हैं, लेकिन वह हमें यह नहीं बताता कि वही निर्णय हमारे लिए सही है। यह चाहती है हम आगे बढ़े, जोखिम ले, कुछ बड़ा हासिल करें। लेकिन नियंत्रण, जो हमें संतुलन बनाए रखने देता है, वो धीरे कमजोर हो जाता है। चैप्टर 4, क्रिएटिविटी एंड मैडनेस। डोपामिन कैसे रचनात्मकता और मानसिक विकारों दोनों से जोड़ता है। इस अध्याय में लेखक हमें बताते हैं कि डोपामिन न सिर्फ प्रेरित करता है, बल्कि उस प्रेरणा का कलेक्टिव रूप खत्म होने पर हमें मानसिक उथल पुथल तक खींच सकता है। डोपामिन का असर एक तरफ महान रचनात्मकता को जन्म दे सकता है और दूसरी ओर मानसिक नाजुकता को मुखर बना सकता है। जब डोपामिन का स्तर बढ़ता है, तो दिमाग जो पिछली सोच थी, उससे बहुत आगे सोचना शुरू कर देता है। ये आइडिएशन का समय होता है। खुली कल्पना, अच्छी ऊर्जा
नए संबंध बनाने की क्षमता की दिशा। 2. उच्च रचनात्मकता और बाइपोलर डिसऑर्डर का कनेक्शन। अध्याय में बताया गया है कि कई उच्च रचनात्मक व्यक्तियों में, जैसे कवियों, कलाकारों, वैज्ञानिकों में यह भी पाया गया कि उनमें बाइपोलर टेंडेंसीज होती है। इसका कारण उच्च डोपामिन की वजह से विचारों की तेज मंथन होती है, लेकिन संतुलन बिगड़ने से अति उत्साह उन्माद में बदल जाता है। जब दिमाग में डोपामिन अत्यधिक हो, जैसा कि मैनिया में होता है, तब व्यक्ति अत्यधिक सोचता है, ज्यादा बोलता है, नींद न होने जैसी स्थिति में सक्रिय रहता है, और यदि यह संतुलन टूट जाए तो डिल्यूजन और पैरानिया तक भी जा सकता है। लेखक सुझाव देते हैं कि रचनात्मकता तभी फलती फूलती है जब उसमें संतुलन, आत्मनियंत्रण व अवलोकन बने रहें। और जैसे आपका मालिक आपको फीडबैक देता है या कोई मित्र आपकी कल्पना को ग्राउंड करता है, यही माइंडफुल कंटेनर रचनात्मकता को स्वस्थ रूप देने में मदद करता है। वह रचनात्मकता की भयानक ऊर्जा को दिशा देता है। जैसे कि एक रचनात्मक लेखक को अपने विचारों को नियंत्रित करना चाहिए ताकि वो मैडनेस में न डूबे। लेखक बताते हैं कि सर्जिकल आवाज, जर्नलिंग, स्थिर जीवन शैली जैसे साधन डोपामिन आधारित रचनात्मक ऊर्जा को स्वस्थ रूप दे सकते हैं। जब आपको अचानक कोई आइडिया आए तो उसे तुरंत लिखें, लेकिन प्रकाशन से पहले ठहर कर सोचें कि क्या वो विचार आपके साथ ग्राउंडेड है। किसी भरोसेमंद साथी से अपनी रचनात्मक कार्यशैली एवं विचारों पर प्रतिक्रिया लें तथा उनकी सीमाओं पर विचार करें। ध्यान और विश्राम शामिल करें। अगर डोपामिन की ऊर्जा ज्यादा हो तो रोज माइंडफुल मेडिटेशन या धीमी सांसों का अभ्यास करें, जिससे मानसिक स्थिरता बनी रहे। डोपामिन एक महान रचनात्मकता की कुंजी है, लेकिन यदि आपको अपने ख्यालों को जमीन पर रखने का संतुलन ना मिले तो वही ऊर्जा मानसिक असंतुलन तक ले जा सकती है। चैप्टर 5, लव एंड सेक्स। डोपामिन कैसे प्यार और सेक्स को बनाता है और फिर बिगाड़ता भी है। प्यार एक गहरा एहसास है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शुरुआती प्यार इतना जोशीला क्यों होता है और समय के साथ ठंडा क्यों बढ़ता है? इस अध्याय में लेखक हमें बताते हैं कि कैसे डोपामिन उस जुनून भरे प्यार को पैदा करता है और कैसे वही डोपामिन जब अपनी भूमिका निभा चुका होता है तो हमें आगे कुछ नया, कुछ ज्यादा तलाशने को उकसाता है। और जब आप किसी से पहली बार आकर्षित होते हैं तो दिमाग में डोपामिन का जोरदार विस्फोट होता है। कुछ समय हम उनके हर शब्द, हर मुस्कान, हर स्पर्श को जादू मान लेते हैं। हमारा दिमाग हमें कहता है ये इंसान ही सब कुछ है, लेकिन ये सच्चा प्यार नहीं। यह है डोपामिन का नॉवेल्टी इफेक्ट। नया है इसलिए अच्छा लगता है। जब रिश्ता पुराना हो जाता है और नई बात नहीं बचती, तब डोपामिन कम होने लगता है और हमें उस स्पार्क की कमी महसूस होती है। इसी वक्त दिमाग ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन पर शिफ्ट करता है, जो स्थायी, शांत, गहरा प्यार पैदा करते हैं, लेकिन वो थ्रिल नहीं देते जो डोपामिन देता है। और डोपामिन की एक खतरनाक बात यह है, उसे नया चाहिए होता है, अभी चाहिए, ज्यादा चाहिए। इसलिए कुछ लोग जो लगातार डोपामिन के हाई की तलाश में रहते हैं, वे लंबे रिश्तों से उकता जाते हैं और नए रोमांस, नई सेक्सुअल फैंटेसीज की ओर आकर्षित हो जाते हैं। यही कारण है कि कई बेहतरीन, समझदार लोग भी कभी-कभी बेवफाई, पॉर्न एडिक्शन या भावनात्मक छल में फंस जाते हैं। सच्चा प्रेम डोपामिन से शुरू हो सकता है, लेकिन उसे जिंदा रखने के लिए चाहिए रूटीन के अंदर रोमांच ढूंढना, साथ में अनुभव बनाना, अब के पलों को सेलिब्रेट करना। लेखक बताते हैं डोपामिन किसी दिन की बात करता है, लेकिन सच्चा प्रेम आज को जीता है। डोपामिन हमें कल्पना की दुनिया में ले जाता है, लेकिन सच्चा सुख आता है प्रेजेंट मोमेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स से, जैसे ऑक्सीटोसिन, एंडोफिन, सेरोटोनिन। जब कपल्स एक साथ बैठकर बातें करते हैं, खाना खाते हैं, हंसते हैं, बिना कुछ नया खोजे, तब असली जुड़ाव होता है।
रिश्तों को बचाने और संवारने के लिए। डोपामिन को समझें, पर उसके गुलाम न बने। नयापन अच्छा है, पर स्थायित्व कहीं ज्यादा सुंदर होता है। नई चीजें एक साथ करें। एक साथ डांस क्लास लें, ट्रैवल करें, कुकिंग करें। इससे संबंधों में डोपामिन की हेल्दी डोज बनी रहती है। हर दिन कुछ अब वाला शेयर करें। एक कॉम्प्लीमेंट, एक मेमोरी, एक थैंकफुल नोट। डोपामिन आपको प्यार की दुनिया में ले जा सकता है, लेकिन अगर आप सिर्फ उसी के पीछे भागते रहे तो आप कभी भी संतोष और गहराई नहीं पा सकेंगे। चैप्टर 6, पॉलिटिक्स एंड प्रोग्रेस और डोपामिन किस प्रकार सत्ता, सामाजिक बदलाव और राजनीतिक आदर्शों को प्रभावित करता है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि कैसे डोपामिन केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि पूरे समाज की राजनीतिक धारणाओं, बदलावों और मानव प्रगति को निर्देशित करता है। लिबरल और कंजर्वेटिव दोनों तरह के लोग डोपामिन द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन उनकी प्राथमिकताएं अलग होती हैं। अध्याय में बताया गया कि जिन लोगों के दिमाग में डोपामिन सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, वे लिबरल सोच रखते हैं। वे नए विचारों, सामाजिक परिवर्तन और नवाचार की ओर आकर्षित होते हैं, जबकि कंजर्वेटिव सोच वाले लोग हियर एंड नाउ न्यूरोट्रांसमीटर पर भरोसा करते हैं, जैसे सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, जो स्थिरता, समुदाय और पारंपरिक मूल्यों को महत्व देते हैं। वे एक विशेष जनसंख्या में पाया गया कि DRD4/7R नामक जीन वेरिएंट वाले लोग ज्यादा जोखिम लेने के इच्छुक होते हैं और ऐतिहासिक रूप से नए क्षेत्रों की खोज की ओर ले गए, जैसे कि अमेरिकी आदिवासी लोग। इस जीन से जुड़े लोग अधिक उद्यमी, प्रवासी और नवोन्मेषी साबित हुए हैं। राजनीति में टिकने के लिए निरंतर मोटिवेशन, प्रतिस्पर्धात्मक सोच और लंबी अवधि का लक्ष्य चाहिए होता है, जो डोपामिन ही प्रदान करता है। लेखक बताते हैं कि कई राजनीतिज्ञों के व्यक्तिगत जीवन स्थिर नहीं होते क्योंकि उनकी डोपामिन प्रेरित चाहें निजी रिश्तों की बजाय सत्ता और कामयाबी की ओर खींचती है। क्राइसिस की स्थिति में डर डोपामिन आधारित सोच को दबा देता है, जिससे लोग कंजर्वेटिव सोच की ओर झुकते हैं। वहीं जब लोग आशा और संभावनाओं की ओर देखना चाहते हैं, तो लिबरल विचारधारा सक्रिय होती है। राजनीतिक अभियान इसे समझकर फियर बेस्ड या होप बेस्ड रणनीतियां अपनाते हैं। व्यक्तिगत सोच पहचानिए। जब आप नई सोच या बदलाव चाहते हैं, तो क्या आपके भीतर डोपामिन चालित इच्छा जागरूक होती है? क्या मेरी उम्मीद भविष्य से जुड़ी है या वर्तमान में सुख छिपा है? क्या मैं अपने आप को ये मैं हूं कहकर में स्थिर करने में सक्षम हूं? डोपामिन न केवल व्यक्तिगत चाह जगाता है, बल्कि विचार, राजनीति और मानव प्रगति की दिशा भी तय करता है। यह हमें नई राह पर चलने की प्रेरणा देता है, लेकिन संतुलन बनाए रखने वाली HN प्रतिक्रियाओं का भी मूल्य समझना जरूरी होता है। साथियों, अगर आप अब तक इस सफर में हमारे साथ थे, तो एक सवाल पूछना जरूरी है। आप क्या चाहते हैं और आप क्यों चाहते हैं? द मॉलिक्यूल ऑफ मोर हमें सिखाती है कि हमारा मस्तिष्क, हमारी इच्छाएं और हमारा आगे बढ़ो वाला स्वभाव, सब कुछ एक छोटे से केमिकल डोपामिन द्वारा चलाया जाता है। डोपामिन हमें यह नहीं बताता कि हमने क्या पाया है, बल्कि ये बार बार यही पूछता है, और क्या चाहिए और क्या कर सकते हो? पर सवाल यह है, क्या हम इस अधिक की दौड़ में कभी रुककर सोचते हैं कि हमें असल में क्या चाहिए, या हम बस उस चूहे की तरह दौड़ते रहते हैं जो पिज्जा तक पहुंचने से पहले ही थक जाता है? डोपामिन को समझो, उसके गुलाम मत बनो। अगर आप अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो सुझावों को रोजाना अभ्यास में लाएं। 1. चाहिए को चुनौती दो। हर बार जब आपका मन बोले मुझे ये चाहिए, तो उससे पूछो, क्या ये मेरी जरूरत है या सिर्फ डोपामिन की चाल? डिसीजन मेकिंग में होशियारी लाओ। हर इंपल्सिव खरीदारी या लालच पर ठहरो। 2. आज को पकड़ो, अब को जियो। डोपामिन हमें भविष्य में फंसाता है, लेकिन असली आनंद सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोफिन जैसे केमिकल्स अब में जीने से मिलता है। हर दिन 10 मिनट सिर्फ अपने आज के लिए निकालो,
बिना फोन, बिना फ्यूचर टारगेट के। 3. लक्ष्य रखो लेकिन संतुलन के साथ। एम्बिशन और सैटिस्फैक्शन का संतुलन ही सफलता की असली परिभाषा है। हर बड़े लक्ष्य के साथ एक छोटा रिवार्ड प्लान करो। जैसे जब ये टारगेट पूरा होगा तब एक दिन परिवार के साथ सिर्फ मौज। 4. रिश्तों को नजरअंदाज मत करो। डोपामिन तुम्हें कहेगा अकेले भागो, सबसे आगे निकलो, लेकिन याद रखो जीवन में जो सबसे ज्यादा सुकून देता है वो कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले लोग हैं। हर हफ्ते अपने किसी करीबी से सिर्फ दिल की बात करो, बिना किसी एजेंडा के। 5. डोपामिन डिटॉक्स आजमाओ। हफ्ते में एक दिन सोशल मीडिया, न्यूज, अनावश्यक प्लानिंग सबसे ब्रेक लो। यह आपके मस्तिष्क को रीसेट करता है। रविवार को नो मोर डे कहो, जिसमें सिर्फ संगीत, सुकून और शांति हो। यूज डोपामाइन, डोंट लेट डोपामाइन यूज यू। आप में ताकत है डोपामिन को अपने सपनों की ओर मोड़ने की, लेकिन रास्ते में चलते हुए आज की मिट्टी की खुशबू भी महसूस करनी होगी। मिलते हैं एक नई किताब, नई सोच और नए अनुभव के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, सोचते रहिए, क्योंकि जिंदगी वहीं से बदलती है जहां हम अपने दिमाग को समझना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब बल्ब ऑन ऑडियो बुक समरी, जहां किताबें बोलती हैं और सोचें बदलती हैं। धन्यवाद।